एक गोपी वृंदावन में यमुना के किनारे बैठ करके ध्यान लगा रही थी, आंखें बंद करे खोले बार बार। नारद जी मार्ग से गुजर रहे थे। नारद जी ने देखा जिस भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी यति महात्मा सन्यासी संत परेशान रहते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद सुवेद बतावे। वेद जिनका गायन करते हैं और वही भगवान, वही नारायण। नारद से सुख सार रटे पचिहार कहूं को पार न पावे। और वही भगवान वृंदावन में क्या करते हैं? ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचा। वो गोपियां नचाती हैं, माखन खिलाती हैं, रास करता है, और वही भगवान इन गोपियों के साथ में विहार करता है, दर्शन देता है। और उस परमात्मा को पाने के बाद भी अब ये गोपी आंख बंद करके किसका ध्यान कर रही है? नारद जी को आश्चर्य लगा, तो नारद जी आए, पूछा गोपी से कि देवी अब तुम किसका ध्यान कर रही हो? तो गोपी ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया चरणों में, बाबा हम ध्यानवान काऊ को नहीं कर रही। फिर वो जो छैल छबीला छलिया श्याम सुंदर है ना, वो जो नटखट, वो नंद का लाला यशोदा का लाला, हाँ, उसे अपने चित्त से हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब नारद जी और चौकन्ने हुए, ऐसा क्यों? वो चितचोर, वो छलिया, वो कन्हैया, वो ऐसे मेरे हृदय में आकर के रुक गया है, टिक गया है, चिपक गया है जी, निकलने का नाम नहीं ले रहा। मेरे घर का सारा काम का चौपट हो गया है। और दिनन की तो बात छोड़ो, आज ही की सुन लो, सुनाओ। तो गोपी ने बताया कि जैसे सुबह हुई, मेरी सास ने आवाज लगाई, अरे गोपी बहू जल्दी जा गौशाला में जाके गैया धो ले। और मैंने दोहनी उठाई, गौशाला में गई, और जैसे गैया दोहनो प्रारंभ कियो, वैसे कन्हैया मेरे बगल में आके खड़ो हो गए। अब मुस्कुरा के बोलो, भाभी सब दूध दुहलेगी, मोए कछू ना पिवाएगी। और जैसे हमने उसका वो सांवला स्वरूप देखा, सुंदर मुखड़ा देखा, तो बिल्कुल मुग्ध हो गई। और हमने मुस्कुरा के कहा, हाँ हाँ कन्हैया काहे ना पिवाऊंगी, कैसे कैसे कोई पात्र तो ला, कैसे पिएगा? और उसने कहा कि ऐसे मैं मुंह खोले दे रहा हूँ, और ऐसे उसी में सब दूध दो दो। और कन्हैया ने वो मुंह ऐसे बड़ा भारी मुंह खोल दिया, और गोपी ने गैया का सारा दूध भगवान कन्हैया के मुख में दे दिया। और थोड़ी देर में सास आई, और सास चिल्लाई, अरे बहू का पागल हो गई है, ये सारो दूध गैया को जमीन में काहे गिरा रही है? और दोनों अलग रखी, दूध तो जमीन में गिर रहा। और जैसे हमने थोड़ा चेतना करके जैसे चैतन्य होके देखा, तो वहाँ कोई कन्हैया नहीं, कोई लाला नहीं, सारा दूध तो धरती पे गिर गयो। वो मेरे मन की भ्रांति थी, मेरे मन का विचार था, उपज थी। अब सास ने 50 गारी सुनाई, बड़ी बावरी हो गई, पागल हो गई, सारा दूध बर्बाद कर दिया। जा जल्दी, और जल्दी जाकर के तो धान कूट ले, आंगन में पहले गांव में होता था, धान कूट ले, जल्दी से कुछ चावल निकाल ले, भात बनाऊंगी। और मैं दौड़ दौड़ करके घर गई, और आंगन में बैठ करके मूसल लेके धान कूटने लगी। और थोड़ी देर हुई थी, तब तक कन्हैया फिर से बगल में आके खड़ो हो गई, मूसर पकड़ के, और मुस्कुरा के बोलो, भाभी का नाराज हो गई है? हम कुछ काम से चले गए थे, गुस्सा तो नहीं है? और जैसे उसकी सूरत देखते हैं, जैसे उसका स्वरूप देखते हैं, तो अपनी सुध-बुध खो देते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं ही, नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और जैसे गोपी देखती है तो दीवानी हो जाती है, हाँ हाँ कन्हैया तू मुझे छोड़ के चला गया, और बातचीत करने लगती है, काम छोड़ दिया। और तब तक थोड़ी देर बाद सास फिर आई, और फिर सास चिल्लाई, अरे बहू का बिल्कुल बावरी पागल हो गई, किससे बता रही, किससे बातें बड़बड़ा रही आपस में हैं? अभी तक तूने धान नहीं कूटी, चावल नहीं निकाले, भोजन को लेट हो गए। और जैसे हमने थोड़ा चैतन्य होके सावधान होकर के देखा, तो वहाँ कन्हैया बनी है तो कोई कुछ नहीं, और हम आपस में ऐसे बड़बड़ा रहे। मन की एक भाव है, भ्रांति है मन में, हर समय वो मेरे सामने है। अब सास ने फिर तमाम बातें सुनाई, और कहा कि जल्दी जा, मटका लेके जा, यमुना में जल भर के ला, भोजन बनाना है। और मटका लेकर के गोपी यमुना किनारे आई, जल भरा मटका भारी था, उठा नहीं पा रही, सोचा कि कोई दिख जाए कोई उठवा दे। और तब तक महाराज जी फिर पधार गए।
भाभी कहो तो हम उठवा दें। और जैसे देखा तो गोपी मुस्कुराई, हाँ हाँ कन्हैया थोड़ा सहारा लगा दे, उठा दे। और जैसे दोनों ने मिलकर के उठाया, कन्हैया ने कहा हाँ ले, गोपी ने कहा हाँ उठाओ उठाओ, और ऊपर सर के पास तक लाए। और कन्हैया ने मटका हाथ से छोड़ दिया और भारी सा मटका धम्म से गिर के फूट गया। अब गोपी और चिंता में कि ये हमारी सास की सास का, अजिया सास का, पता नहीं कौन सी सास का मटका पुराना रखा है? अब सास बड़ी बातें सुनाएगी। सावधान होकर के देखा तो कन्हैया उन्हैया तो कोई नहीं है। गोपी बोली कि जब तक ये मेरे दिल में रहेगा, जब तक मेरे मन मस्तिष्क में, दिमाग में, हृदय में रहेगा, तब तक मेरा कोई काम नहीं हो पाएगा। तो नारद जी से बोली गोपी, महाराज बाबा जी, हम उसी भगवान को, उस कन्हैया को अपने दिल से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। नारद जी ने गोपी को प्रणाम किया, वारी गोपी, धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरा भाव कि वो परमात्मा बड़े बड़े योगी यति सन्यासियों को एक झलक पाने को जो तरसते हैं, और वो भगवान तेरे हृदय में ऐसे चिपक गया है। तो ऐसे ही महाराज जो धर्म मार्ग पे चलता है, जो भागवत की शरण लेता है, उसके हृदय में भगवान आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जीवन अच्छा हो जाता है।